हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे शानदार डिवाइन चारों में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। ये आपका राशिफल है जिसमें हम देखेंगे नेक्स्ट 2 वीक्स 7 जून से 21 जून तक आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ, आपके रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सारी अपडेट्स को हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये रीडिंग अगर आपको पसंद है तो स्टार्ट करने से पहले मस्त वाला लाइक चिपका दो। एंड साथ ही साथ ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे कंफ्यूज मत हो जाना। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, तो अगर मैं थी था बोलूंगी तो समझ जाना मैं आप ही की बात कर रही हूँ। ठीक है, साथ ही इसमें हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पकड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल रीडिंग जो होती है ना वो हम लोग मंथली वाली करते हैं। जो मैं आप लोगों के लिए जून मंथ का प्रेडिक्शन डाल चुकी हूँ उसमें आप देखो मैंने फुल डिटेल रीडिंग करी है, तो वीकली ना थोड़ा उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट होगी। ठीक है, सो अगर आपको बहुत डिटेल वर्जन देखना है वो आप मेरा जून वाला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। जून वाली प्लेलिस्ट आपको पूरी मिल जाएगी। आप अपना राशि नेम, जून और द डिवाइन टैरो डाल दो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, सो मैं हूँ भारती सिंह और आज हम लोग करने जा रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग। और जल्दी से देखते हैं आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 2 वीक्स में क्या होने वाला है। तुला राशि वालों के लिए 7 से 21 जून क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड from 7 to 21st June for Tula Rashi, Libra sign. From 7 to 21st June, please guide. Ten of Swords, Six of Swords. ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ने वाली है आप लोगों की। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है ओवर थिंकिंग ऑफ बीन रिजेक्टेड। या तो रिजेक्शन का डर है या डिनाइल का या किसी चीज़ के ख़त्म हो जाने का। ये एक रिश्ता टूट जाएगा, चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, इस तरीके का डर हावी हो रहा है। पास्ट के किसी एक्सपीरियंसेस के वजह से ये डर आप पर हावी हो रहा है। पास्ट में भी कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई थी जिसके वजह से आपको लग रहा है कि इस बार फिर वही होगा। अब ये रिलेशनशिप में भी मोस्ट लाइकली हो सकता है, क्योंकि अक्सर मैंने ऐसी एनर्जीज लोगों की रिलेशनशिप में भी होते हुए देखा है कि रिलेशनशिप में दोबारा इन्वॉल्व नहीं हो पाते, दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि लगता है कि यार फिर कोई धोखा देगा, फिर कोई हर्ट करेगा, फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी जो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। सो मे बी हो सकता है कि उस वजह से भी आप ऐसे हो। और यहाँ पर फीलिंग ऑफ क्या पता है डर क्या है, लाइक रिजेक्शन का डर है, ख़त्म चीज़ें हो जाने का डर है जो आप पर हावी हो रहा है। इन 2 हफ्तों में ना ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा ये थॉट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़े से उलझे से हैं, एग्जॉस्टेड से हैं और आपको लग रहा है कि ओ मतलब क्या होगा, कैसे होगा। एंड एक नई शुरुआत, एक न्यू पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अब पॉजिटिव अप्रोच यानी कि समझो आपको कोई बिज़नेस करना है, लेकिन उस बिज़नेस करने से पहले ही उसके फेलियर का डर इतना परेशान करेगा कि उस चीज़ को आप इनिशिएटिव ले ही नहीं पाएंगे। आप उस इनिशिएटिव को लेने से ही दूर भागेंगे। नहीं भाई क्या होगा अगर कल को ये चीज़ मेरे नुकसान में आ गई, नहीं भाई ऐसा हो गया, तो वो डर इतना ये हो रहा है कि इनिशिएटिव नहीं ले पाओगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक में यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक द रिस्क। एंड ये रिस्क ऐसा नहीं है कि पूरा आपने हफ्ता लेना ही नहीं है, नहीं, आप लेंगे ज़रूर। देखो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्थिति आपको एक ही स्टैग्नेंट एनर्जी में रखती है और आप उसके बाद स्विच ही नहीं करते, नहीं। हो सकता है ये 2 हफ्ते आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे कि करूँ नहीं, और टेंशन इतना होगा कि सर भारी हो जाएगा, सर में दर्द शुरू हो जाएगा, एग्जॉशन शुरू हो जाएगी, या मैं ये चीज़ ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ। एक होता है ना कि एक डर आप पर हावी ज़रूर हो सकता है, लेकिन 2 हफ्ते के बाद पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि आप जो है फाइनली रिस्क लेंगे। फाइनली आप बोलेंगे कि चलो लेट्स डू इट, देखी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि बेबी आपकी हेल्थ बार बार ख़राब हो रही है, आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान है। बार बार एक ही स्थिति, बार बार सेहत का ख़राब हो जाना, थोड़ा सा कुछ भाग दौड़ करते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो जाती है एक्टिविटी, फिर परेशान हो जाते हैं। और लोगों के धोखे से भी आप बहुत डरते हैं। आपको बार बार धोखे मिल रहे हैं, आपको बार बार कोई ना कोई हर्ट कर रहा है, बार बार लोग ट्रिगर कर रहे हैं, और उसके वजह से भी आप बहुत अपसेट है। यू आर लाइक कि मैं कितनी बार सहूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जब एनर्जी आती है तो वो आपके बैक में चुभ रहा नाइफ होता है। जो नाइफ होते हैं ना हमारे पीठ में 10 चाकू दिखते हैं, राइट। और इसका मतलब क्या हुआ ना कि आपको एक एक करके ऐसे ऐसे लेसन्स मिले लोगों से, अनेक लोगों से जो बहुत हार्श थे, जो बहुत पेनफुल थे, और उसमें से निकलना इतना आसान नहीं था। और उस ट्रॉमा से जैसे तैसे खुद को निकाला तो है, बल अब किसी पे भी भरोसा करना या किसी का अच्छा बोलना भी समझ नहीं आता। अब कोई अच्छा भी बोले तो ऐसा लगता है नहीं भाई कुछ गड़बड़ है इसके पीछे, ये इतना अच्छा नहीं हो सकता कोई इंसान। ठीक है, विद 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आप ऑलरेडी खुद को पुश कर रहे हो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर काम को करते करते एकदम से रुक जाने का मन कि भाई यार करे नहीं करे वाली दुविधा में आपको फंसाता हुआ नजर आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल आपकी ऑब्स्टेकल है। अब इस ऑब्स्टेकल को अगर आप पहल कर
लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, इसका सामना कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती है। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल आपकी ऑब्स्टेकल को डिफाइन कर रहा है। वो कह रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव सोच के ना आगे बढ़ने की कोशिश करो। और अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, लेट्स से किसी इंसान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर, या फैमिली के किसी पर्सन को लेकर जिसको आप लेकर एग्जॉस्टेड हो, तो उस इंसान से बात करने की कोशिश करो। बात करके एक बार फुल एंड फाइनल करने की कोशिश करो। और ये बात करने का मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाले पे प्रेशर बनाना है, बट कोशिश करो कि सामने वाले की भी एक पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सको, ठीक है। बट अगर ये नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप है तो हम आगे ज़रूर देखेंगे कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या होगा। क्योंकि इस बार ये वीकली एडिशन में ना बहुत सारे चेंजेस मैंने करे हैं। वो ये है कि जो डीप लेवल का हम लोग जो स्टडी कर रहे थे अभी तक, जो हम लोग हर बार जैसे कि लीगल्स भी देख रहे थे, जैसे कि हम लोग आपके मैरिड लाइफ का भी देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को डेप्थ में पढ़ रहे थे, वो अब हमने सिर्फ मंथली रीडिंग में शिफ्ट कर लिया। यानी कि अब मंथली रीडिंग जो मेरी जून मंथ की है, आप उसको चेकआउट करो। उसमें आप देखो डिटेल रीडिंग आपको मिल जाएगी, A to Z सब चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। लेकिन वीकली रीडिंग में जो भी होगा उसमें आपके बारे में मैं बता सकती हूँ, और आपको ये भी बताऊंगी कि लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए। क्योंकि अब वीकली में मैं इतना डेप्थ नहीं डालने वाली, अब जितना डेप्थ होगा वो मंथली रीडिंग में होगा, ठीक है। तो आप मंथली रीडिंग चेकआउट जरूर करो जून मंथ की, आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन जाके चेक करो, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है, ठीक है। आप लोगों के लिए आपकी हेल्थ में भी थोड़े से उतार चढ़ाव रह सकते हैं। हो सकता है आपकी हेल्थ बड़ी मुश्किल से बेहतर हुई और फिर ख़राब हो रही है, ये भी हो सकता है। या किसी तरीके का आपको लोगों की बातों से परेशानी हो रही है, लोग आपको बार बार कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स बोल जाते हैं जिससे आप एग्जॉस्ट हो जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ बातों को लेकर भी, मोस्टली ये थॉट्स हैं जो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, थॉट्स हैं जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये आपकी सोच विचार है। इसके टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव अफर्मेशन सुनने चाहिए, या थोड़ा ध्यान में बैठना चाहिए, एकांत में बैठना चाहिए, आपको बेहतर महसूस होगा, ठीक है। आपकी रीडिंग में कलर ग्रीन भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपके सेल्फ ग्रोथ का टाइम दिखाई दे रहा है। मोस्ट लाइकली आपकी बुद्धि को, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने का टाइम ऑलरेडी आ चुका है। इट्स अ हाई टाइम जहाँ पे आप अपनी लर्निंग पे, अपना कुछ नया नया सीखने पे फोकस ज़्यादा करना होगा। और यहाँ पर इस टाइम पे सेल्फ ग्रोथ का भी मतलब ये है कि खुद की गलतियों से या अपने पास से जो सीखा है, जो इम्प्लीमेंट किया है, उसके साथ आगे बढ़े। लेकिन ऐसा भी नहीं कि अपने आप को एकदम कुछ भी अच्छा हो रहा है तो उस चीज़ में भी डाउट करना शुरू कर ले, ऐसा भी नहीं। अपने आप को, अपने ट्रॉमास को हील करने की कोशिश करो, ठीक है। और आप आसपास बहुत सारी ग्रीनरी या प्लांटेशंस करो, जितने सारे पौधे रख सकते हो घर में उतने पौधे रखो, जितने सारे आप जो है लाइक होता है ना कि बुक्स पढ़ सकते हो, बुक्स पढ़ो। स्टडी करना आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। गणेश जी की पूजा करने में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। श्री गणेश जी की अगर आप पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके सामने दीपक जलाते हैं, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। श्री गणेश जी के मंत्र अगर जाप करते हैं तो उससे भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो बुद्धि जो है उसको, ज्ञान को बहुत ज़्यादा डेवलप करने पे, इम्प्रूवाइज करने पे बहुत फोकस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि ही आपके काम आने वाली है। लाइक विजडम, नॉलेज को बहुत ज़्यादा बढ़ाने पे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो वो कैसे होगा? जब ज़्यादा किताबें पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठेंगे, जैसे बुजुर्ग हो गए या एजिंग हो गई या जो बहुत ज़्यादा हाई फाई लोग हैं, उन लोगों की बातें सुनेंगे, या किसी नेटवर्किंग प्रोग्राम्स में आप इंडल्ज करेंगे, कहाँ नेटवर्किंग वर्कशॉप से या कुछ सीखने का आपको मिल रहा है मौका, वहाँ जाकर अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करें तो आपका विजडम नॉलेज और बढ़ेगा, इससे आपकी ग्रोथ होगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी लव लाइफ में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। अच्छा, अगर आप लोग सिंगल हो कम्प्लीटली तो आप इस बात से परेशान रहेंगे कि पता नहीं मेरे को लाइफ में लव मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि लव इज़ समथिंग जिसको आपने बहुत चेज़ किया, हमेशा आपने सामने वालों के लिए बहुत कुछ किया, बट सामने वाले कभी आपकी वैल्यू नहीं कर पाए। एंड हो सकता है या तो आपके पास एक ऑफर ऑलरेडी है, कोई आया है, लेकिन कोई आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है और आप इस बात को लेकर परेशान हैं कि इस इंसान का इंटरेस्ट अभी तक क्लियर नहीं है, यानी कि उस इंसान से कोई क्लैरिटी मिल नहीं रही है आपको। ऐसा लग रहा है कि एक डाइसी सिचुएशन में इस इंसान ने डाल रखा है आपको कि आप सच में प्यार करता भी है या नहीं करता है, आपको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि कन्फेशन प्रॉपर क्लियर नहीं है, कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। आपको कभी वो लगता है सिर्फ लाइकिंग है, और कभी कभी आपको लगता है कि शायद उससे ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा की सोची जा रही है। एक होप आपके अंदर ज़रूर है, लेकिन उस होप के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं, ये एक दुविधा ज़रूर देखने को मिल रही है। तो अगर आप सिंगल है तो आप अपने अकेलेपन से या तो परेशान है, या तो किसी इंसान के अप्रोच से आप बहुत एग्जॉस्ट हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप परेशान ज़रूर है। इन 2 हफ्तों में नज़र आ रहा है कि आप सोच के खुद को परेशान कर रहे हैं कि क्या करूँ, कैसे करूँ, शुड आई बिलीव दिस पर्सन और नॉट, और या तो मैं ज़िंदगी में अकेली रह जाऊँगी या अकेले ही रह जाऊँगा, क्या मुझे कोई मिलेगा, इस तरीके के थॉट्स परेशान कर रहे हैं, ठीक है।
इफ़ यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पार्टनर की फीलिंग्स की अगर हम बात करें, देखो पार्टनर आपके साथ एक बैलेंस लाइफ देखना चाहता है या देखना चाहती है, ठीक है। इस इंसान का आप में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, इस इंसान के लिए आप एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी बन चुके हो जो उन्हें बहुत आकर्षित कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक नर्चरिंग, एक लविंग, केयरिंग पर्सनालिटी बन चुके हो। इस इंसान को आपको लेकर बहुत ज़्यादा फीलिंग्स ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं और ये अपनी हीलिंग पर, अपने आप को चेंज करने पे भी बहुत काम कर रहे हैं। ये वो सारे चेंजेस अपने अंदर ला रहे हैं जो आप इनमें हमेशा से देखना चाहते थे। तो ये परिवर्तन इनमें ज़रूर देखने को मिल रहा है। एक अच्छी अवेकनिंग है, एक रियलाइजेशन है जहाँ पे उन्हें लग रहा है कि अच्छा यार, मैंने यहाँ तो चीज़ें गलत करी हैं, लेट मी जस्ट चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स इनके अंदर के रोमांटिक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट एज ऑफ नाउ मैं कहूँगी गो स्लो, बिकॉज विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्लियरली मैं कहूँगी कि फिलहाल जल्दबाजी भी नुकसानदेह हो सकती है। लाइक इफ़ फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हमने ये तो नहीं देखा कि उनके एक्शंस क्या होंगे, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल अगर उनके एक्शंस भी आते हैं तो थोड़ा सा आराम से, शांति से पूर्वक ही आपको आगे बढ़ना है। बिकॉज ऐसा ना हो कि कहीं ये इंसान आए और फिर से लहर में वापस चले जाए, लाइक आने जाने का सिस्टम ना कर दे। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स ना एक कैजुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक इंसान जो आपके साथ कैजुअली बड़ा खुश है, कैजुअली उसे फ्लर्ट अच्छा लग रहा है करना, रोमांस करना अच्छा लग रहा है, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छी लग रही है, उसे बस आपका साथ अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या इंसान एक ही एनर्जी में हमेशा रह सकता है? क्या हमेशा आप 24 घंटे हंसते रहोगे? क्या आप 24 घंटे हैप्पी मूड में रहोगे? कभी ऐसा भी होगा जब आप इमोशनली लो फील करोगे, कभी ऐसा भी होगा जब इनका भी ऐसा होगा कि माइंड कहीं और डाइवर्ट होगा। क्या उस टाइम पे आप लोग एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है। एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि टेम्पररी सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान को रियलाइजेशन तो है, फॉर श्योर उन्हें ये तो समझ में आ गया है कि आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, आपकी पोजीशन क्या है उनकी लाइफ में, आप कितने वैल्यूएबल पर्सनालिटी हो, और आपको वो एज एन एम्प्रेस की तरह, यानी कि किंग और क्वीन की तरह दिखने लगे हैं। उनको लगता है वाओ, यू हैव सम एबिलिटी इन यू, आप सबकी केयर करते हो, आप सबको वैल्यू करते हो, आप सबसे प्यार करते हो, और आप उनकी लाइफ में उनको भी बहुत ज़्यादा केयर करते हो, उनको भी बहुत वैल्यू करते हो। आप उनके लिए एक राइट पर्सन हो जो उन्हें बहुत खुश रख सकता है। बट मैंने क्यों कहा गो स्लो? यहाँ पर अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो यहाँ दिक्कत ज़रूर आएगी, और हो सकता है कि ये वही व्यक्ति हैं जो वापस लौटे हैं या बातचीत शुरू कर चुके हैं और आप इस इंसान को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई अब इसको क्या चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत हो सकती है। विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टेकल ये बता रहा है कि यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि मे बी यू आर नॉट फीलिंग इन द सेम वे जैसे ये आपके लिए फील करते हैं, मे बी यू आर फीलिंग समथिंग एल्स, और या आपके दिमाग में कुछ और भावनाएं हैं। शायद आप उस जोन में जा चुके हैं जहाँ पर शायद आप इनको अब पसंद नहीं करते। तो ये कहीं ना कहीं कन्फ्यूज्ड हैं आपकी फीलिंग्स और आपके थॉट्स को लेकर, या उन्हें लगता है कि अभी आपको उनसे प्यार नहीं है या हुआ नहीं, ऐसी वाली कोई दिक्कत है, क्योंकि आप ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं। और ये भी व्यक्ति बहुत एकदम जल्दबाजी करके अपना जो है अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते। इनको नहीं चाहिए कि इनका जो है इंसल्ट हो जाए, पर ये आपको मानते बड़ा इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट है। इनको लगता है जैसे आपकी जो पर्सनालिटी या ऑरा क्रिएट हुआ है ये बहुत ही इंप्रेसिव है, और ऐसा एक रियलाइजेशन, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन इन्हें जो आया है जो इससे पहले कभी नहीं आया, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स एक रियलिटी, एक अवेकनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है उनके अंदर, ठीक है। ये व्यक्ति आपसे कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्टेड है, बट इन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि मे बी आप जो हैं शायद उन्हें एक्सेप्ट ही ना करें। लेट्स सी उनके एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं एक्शंस क्या हैं इनके पार्टनर के एक्शंस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तुला राशि वालों के लिए। मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए एक्शंस क्या होंगे 7 से 21 जून उनके पार्टनर के। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी एक्शंस की अगर मैं बात करूं, देखो यार एक्शन का प्रॉब्लम पता है क्या, ये बंदे का ईगो बहुत है यार, ये बंदी का ईगो बहुत है, ठीक है। ये इंसान मोस्ट लाइकली मुझे एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, ठीक है। ये एयर साइन हो सकते हैं मोस्ट लाइकली यार, ये फायर या एयर साइन ही है। एरीज लियो सजिटेरियस या लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी के इनकी साइन हो सकती है। बट मुझे जो देखने को मिल रहा है वो ये कि इनकी ईगो बहुत ज़्यादा इनके लिए आड़े आ रही है। इनका दिमाग इनको कंट्रोल कर रहा है, इनका दिमाग इनको बोल रहा है नहीं जाना बिकॉज हो सकता है ये रिलेशनशिप का बर्डन मुझ पर आ जाए, ये रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से दूर भाग रहे हैं, ठीक है। ये व्यक्ति आपके अंदर जो है ऐसा सोच रहे हैं कि मे बी आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, मे बी आप उनसे बात नहीं करेंगे, या मे बी आप फिर वही पुरानी बातें जिक्र करेंगे जिससे बहुत दिक्कतें पैदा होंगी, जिससे बहुत उलझनें पैदा होंगी, जिससे बार बार वापस वही स्टेज आ जाएगा। तो ये उस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाते। ऑब्स्टेकल ये भी दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति
ओवर थिंक भी बहुत कर रहे हैं। एक तो ओवर थिंकिंग तो हाई पीक लेवल पे है इनकी, बहुत ज़्यादा है, और इनको हर्ट होने का डर लग रहा है। इनको लग रहा है ये हर्ट हो जाएंगे या आप इन्हें किसी तरीके से बॉदर करेंगे। इन्हें लग रहा है कि इनका प्यार एक तरफा हो जाएगा और आप शायद उनको समझेंगे नहीं। उनकी भावनाएं, उनको लग रहा है कि उन्हें दिक्कत दे सकती हैं, आपके प्रति जो फीलिंग्स हैं वो उन्हें दिक्कत दे सकती है। वो आपके बारे में डे ड्रीम करते हैं या करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एट द सेम टाइम उनके दिमाग में ये थॉट चलता है कि नहीं नहीं, मैं इस इंसान को अप्रोच नहीं करूँ, बिकॉज अगर जो मैंने इसको अप्रोच किया, अगर जो मैंने इससे बात करी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान या तो मुझे ज़िंदगी भर जताएगा या तो ये फिर पुरानी कोई बातें गड़े मुर्दे उखाड़ेगा और वो मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। विद किंग ऑफ कप्स ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा डर भी रहे हैं आपसे कि यार दिक्कत हो जाएगी। तो वो गाना नहीं है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है वो हाल दिल का उधर हो रहा है। सो गाना, वो जो गाना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो शब्दों का, कि बेसिकली जो हाल आपका है वो उनका भी है। जिस रिजेक्शन से आप डरते हो, जिस कन्फेशन से आप डर रहे हो, या जिस अप्रोच से आप डर रहे हो कि एक दिन रिजेक्ट हो जाएगा, डिनायल हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, वही सेम डर इन पर भी हावी है। तो इतना आसान नहीं है सिचुएशन इनके लिए भी जितनी आपको भी लग रही है। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का थॉट इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। आपको नहीं लगता कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा संभव है। आप अपनी बड़ी मुश्किल से सेल्फ वर्थ समझ चुके हो, आप अपनी ग्रोथ कर चुके हो, आपने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है और आप एक अपनी ज़िंदगी की फ्रेश स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हो। मे बी आप लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस, आप दूसरे ऑफर्स देख रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर गए हो, आगे बढ़ गए हो। आपको नहीं लगता कि आप दोनों का यूनियन होगा। या तो आपका अंदर नेगेटिव साइड एक्टिव हो चुका है, आप डर गए हैं, या आपके अंदर ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आपको लग रहा है कि सही बंदे पे ट्रस्ट करना, या तो बंदी पे ट्रस्ट करना मुश्किल हो चुका है, या आपके साथ ऐसा है कि आपके पास एक बेटर ऑफर ऑलरेडी आ चुका है एंड उस बेटर पर्सन की वजह से आप और उलझ गए हैं कि यार ये नए कनेक्शन में आगे जाऊँ और ये पास्ट पर्सन के बारे में सोचूं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ योर एक्स एंड वो पर्सन कोई नेक्स्ट है। यहाँ पर वो कन्फ्यूजन की, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्टेकल में 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको नहीं लगता कि आप सेम पेज पे, आपको नहीं लगता कि आप दोनों एक जैसा सोचते हैं। मे भी हो सकता है कि आपको मेरी रीडिंग में भी ये रिलेटेबल ना लगे कि अरे हम एक पेज पे हो ही नहीं सकते थे, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ये इंसान अगर सच में जेन्युइनली मुझसे इतना प्यार करता था या करती है या करता है, तो या ये शो क्यों नहीं करता। अगर लेट्स से ये न्यू भी कोई पर्सन है जिसे आप डेट कर रहे हो, तो आप सोचो शो क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये शो करे ना, ये प्रेजेंट क्यों नहीं करता, ये अपनी भावनाओं को इतना होल्ड कैसे, कोई भी इंसान इतना होल्ड कैसे कर सकता है। मैं इनिशिएटिव ले लेके थक जाता हूँ, ले लेके थक जाती हूँ, पर ये इंसान तो मुझे कोई भी एक इनिशिएटिव लेता नज़र नहीं आता, कुछ एक्सप्रेस करता नज़र नहीं आता। तो आप मे बी उस जोन में जा चुके हो जहाँ पर आप उनको सेम पेज पे महसूस ही नहीं कर पा रहे। आपको ऐसा लग रहा है बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला है। अब यार ऐसा ना हो कि इस इंसान के चक्कर में दोबारा मैं हर्ट हो जाऊँ। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, वो होता है ना कि बड़ी मुश्किल से फ्रीडम में आए हो, बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी को अपनी शर्तों से जीने लगे हो, अचानक से किसी इंसान का एंटर करना और दोबारा वो सारी डिलुलू वाली बातें करना आपके लिए हजम हो ही नहीं रही, आपको समझ में भी नहीं आ रही बातें। ठीक है, तो भले वो कांटेक्ट में नो कांटेक्ट में, बट आपको इस इंसान के साथ सेम पेज पे होना फील नहीं हो रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि आप दोनों सेम पेज पे हो या एक जैसा सोच रहे हो, ऐसी फीलिंग नहीं आ रही। यूनिवर्स मुझे पता है आपका मैसेज क्या है। तुला राशि वालों के लिए 7 से 21 जून के लिए गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टार, एम्परर। आपके लिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपकी ओवर थिंकिंग को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। पहले तो अपने आप को हील करो, बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि आपकी हीलिंग नहीं है। आपको जो है बहुत ज़्यादा सोच के आगे बढ़ने की आदत है। इतना मत करो यार, थोड़ा अपने आप को हील करो, थोड़ा होपफुल रहने की कोशिश करो, थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। द एम्परर आपको यूनिवर्स कह रहा है इट्स टाइम कि जहाँ पर आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हो। यूनिवर्स कह रहा है अगर सामने वाला अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेट्स से आप किसी इंसान से डेटिंग कर रहे हो, अब नया कोई पर्सन है जिससे आप बातचीत कर रहे हो, मिलजुल रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि वो इंसान एक डाइसी सिचुएशन में आपको डाल रहा है। कभी वो बोल रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, बट उसके एक्शंस कुछ और रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको खुलकर बात करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अपने आप को ओपन अप करने की ज़रूरत है। खुलकर बात करो कि यार तुम इस रिलेशनशिप में आगे कहाँ तक जा सकते हो, जाना है, क्या करना है, क्या टाइम पास करना है या क्या करना है, मुझे खुलकर बता दो, बिकॉज मैं इस तरह अटका नहीं रहना चाहता। बट व्हाट इफ़ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होती, फिर तब क्या करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी देखो यार, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो ना, तो अपने आप पे फोकस करो, फिर ज़्यादा घुसो मत उस इंसान के अंदर, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, बिकॉज अगर उसे आना है वो खुद आएगा। आपको अपनी लाइफ को लीड करना है, आपको अपना पावर, अपना होल्ड खोना नहीं है। बिकॉज यहाँ पर एम्परर आपको लीडर की पोजीशन पर लाता है। एम्परर आपको बोलता है बी पावरफुल, अपना होल्ड संभाल के रखो, अपना होल्ड किसी को मत दो।
तुम्हारी शक्तियाँ किसी को मत दो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप प्यार ही मत करो, प्यार करो, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जो भी है अपनी अथॉरिटेटिव एनर्जी में अपने लिए स्टैंड लो। और अगर कोई बात तुम्हें गलत लग रही है तो उसके लिए बोल दो भाई सामने वाले को गलत है, या तो उस इंसान से बात करो कि भाई तुम्हारा क्या इरादा है, तुम क्या चाहते हो, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। और जल्दबाजी भी नहीं करनी है, क्योंकि आप एक लीडरशिप की एनर्जी में हो, तो आपको जैसे हम एक तरह से बॉस है जिसमें हमको टीम को समझ कर चलना पड़ता है कि टीम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है और टीम को कैसे हमसे काम करवाना है, वो एक थॉट होता है ना। तो बड़ी पेशेंस भी चाहिए इसके लिए, सब्र भी चाहिए, और सब्र से आपको हैंडल करना है सब सिचुएशन। पर अपनी हीलिंग भी एट द सेम टाइम करो। ट्रस्ट इश्यूज जो आपको अगर हो रहे हैं, किसी इंसान को लेकर, किसी रिश्ते को लेकर अगर आपको डाउट है, या लेट्स से किसी अपॉर्चुनिटी को लेकर, आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी है जो आपको डरा रही है, तो आप उस चीज़ के बारे में खुलकर सामने वालों से बात करें, ना कि कन्फ्यूज होकर बैठे रहें कि नहीं नहीं एक दिन ये खुद ही ठीक हो जाए। खुद ठीक नहीं होने वाला, ये आपको करना होगा, आपको खुद होकर जो है चीज़ें ठीक करनी होगी, सामने वालों से बात करना होगा, ठीक है। सो दिस इज इट। मैं हूँ भारती सिंह। अगर रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।